नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आप लोग जानते हो कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको आपका जो सिलेबस है उसी से जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं वह प्रतिदिन मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है बच्चों कि सोने की जो शुद्धता होती है उसे हम किस में मापते हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, इसका राइट आंसर है कैरेट का। आंसर है इसका कैरेट। तो याद रखना आप लोग कि सोने की जो शुद्धता होती है उसका मापन है बच्चों कैरेट में किया जाता है। किसमें? कैरेट में। और यदि हम बात करेंगे कि शुद्ध सोना, तो याद रखिएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने का बच्चों? शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है बच्चों, सबसे ज़्यादा हल्की धातु कौन सी, हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हल्की धातु कौन सी होती है। अब देखो यहाँ पे यदि क्वेश्चन आ जाता है, दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। सबसे हल्का यदि तत्व पूछते हैं तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर है हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे धातु पूछिए, चूंकि हाइड्रोजन अधातु होती है बच्चों। क्या होता है? हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। ठीक है ना, तो यहाँ धातु पूछिए तो याद रखिए आप लोग लिथियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? लिथियम। याद रखना सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम, जिसका सिंबल होता है Li और परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है बच्चों? 3। तो सबसे हल्की धातु आपको याद रखना है बच्चों कौन सी हो जाएगी? लिथियम। तो इसका का आंसर क्या हो गया अपना? लिथियम। तो ये तो हुई सबसे हल्की। यदि आपसे पूछ लें बच्चों कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसका भी आप लोग याद रखना, इसका नाम है ओस्मियम। क्या है बच्चों? इसका आंसर है ओस्मियम, सबसे भारी धातु का। लेकिन इसका आंसर का आंसर है लिथियम। ठीक है बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें, देखो हम जानते हैं हमारे घरों में बर्तन भी होते हैं। ठीक है ना, तो पीतल एक मिश्र धातु है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना कि मिश्र धातु क्या होता है। तो हम जानते हैं दो या दो से अधिक जो धातुओं के मिलने से एक नई धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी जो मिश्र धातु है तो यहाँ पे पीतल किस किस से मिलकर बनी है, तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, एक तो होता है तांबा और प्लस क्या होता है? जस्ता। तो ये याद रखिए, तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बना है बच्चों? ठीक है, पीतल बना है। तांबा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये आप लोगों को बच्चों अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तांबा और जस्ता। तांबा की अगर बात करें Cu होता है, इसका क्या होता है बच्चों? Zn होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। ठीक है, जल के अलग अलग रूप होते हैं। मतलब देखिए, वर्षा का जल होता है, नदी का जल होता है, हैंडपंप का जल होता है, नलकूप का जल होता है। तो हमें बताना है जल का जो सबसे शुद्ध रूप है वो कौन सा होता है। तो याद रखिए बच्चों, इसका राइट आंसर है वर्षा का जल। है ना, जो बारिश में पानी गिरता है ना, वो वाला वर्षा का जल। ये जल का सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है। याद रखिए कौन सा? वर्षा का जल। और एक बात और, देखो पानी में करंट लगता है कि नहीं? बहुत तेज करंट लगता है। लेकिन ये जो वर्षा का जल होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखना, कैसा होता है प्यारे बच्चों? यह कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती जब तक कि ये वर्षा का जल अशुद्धियों के संपर्क में नहीं आता। यह जो आपको ध्यान रखना है, यह कुचालक होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। देखो दूध में लगभग हर एक विटामिन पाया जाता है, लेकिन एक विटामिन है जो दूध में नहीं होता। तो वो विटामिन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो आपको ये विटामिन मुख्य रूप से याद रखना है, A, B, C, D और E के, है ना। तो आपको हमने बताया था कि विटामिन C जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और आप जानते हो यदि दूध में खट्टी चीज़ होती है, दूध क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, दूध फट जाता है। ठीक है, तो विटामिन C, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर है बच्चों विटामिन C। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि दूध में से दांतों में से बदबू आती है, मुंह में से बदबू आती है, दांतों में से खून आता है, वो विटामिन C की कमी के कारण होता है। स्कर्विया पाइलिया रोग हो जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता प्यारे बच्चों? दूध में विटामिन C नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा? गुरुत्वाकर्षण का मान जो है वो विषुवत रेखा पर क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण आप जानते हो कि कोई भी पिंड किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उससे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं।
ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम आप जानते हो, न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे बच्चों? न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का मान हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इन्होंने पूछा है कि विषुवत रेखा पर कम होता है कि ध्यादा होता है। देखो आप लोग जानते हो ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है बच्चों ऊपर, और ये नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखिए विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है बच्चों वो न्यूनतम होता है, कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। तो याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों पर बच्चों अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, कम होता है बच्चों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है बच्चों। ध्वनि का जो वेग, मतलब ध्वनि की चाल, ध्वनि की स्पीड, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर ये है कि ठोस मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से अगर हम देखें ठोस, द्रव और गैस, इनमें ध्वनि का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ठोस। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ध्वनि की स्पीड जो होती है बहुत तेज होती है। किसकी? साउंड की, ध्वनि की। याद रहेगा आपको। तो ध्वनि का जो वेग है वो सबसे अधिक किस में होता है बच्चों? ठोस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति का आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद अभी हमारे राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अब इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो बच्चों इस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। याद रखना, क्या नाम है इसका? महाभियोग। बस ये प्रक्रिया आपको याद रखना है। अभी केवल इतना ही याद रखना है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसको हटाया जाता है, तो वो अभी आपको याद नहीं रखना। आपको याद रखना कि महाभियोग प्रक्रिया कौन सी बच्चों? महाभियोग। तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपको ये बताना है कि देखो महासागर आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, नाम सुने ना आपने। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बच्चों। तो हम बात करेंगे सबसे बड़े महासागर की। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा है? ये जो प्रशांत महासागर है ये सभी महासागरों में कैसा है? सबसे बड़ा है। मैंने आपसे एक बात और पूछी थी कि महाद्वीप कितने होते हैं, तो महाद्वीप 7 होते हैं। मैंने सभी के आपको नाम भी बताए हैं। तो हमारी पूरी पृथ्वी पर 2 ही चीज़ें हैं बच्चों, एक तो स्थल है और आप देख पा रहे हो क्या है? जल है। तो जलों में भी बहुत सारे महासागर हैं, तो सबसे बड़ा महासागर है बच्चों प्रशांत महासागर। कौन सा है प्यारे बच्चों? प्रशांत महासागर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा और आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत एक प्रायद्वीप है क्यों? तो सबसे पहले आपको समझना होगा बच्चों कि ये प्रायद्वीप क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप आप याद रखिए एक ऐसी स्थल आकृति जो एक ओर पर्वत से और 3 ओर जल से घिरी रहती है। तो एक हम हल्का सा हमारा आउटलुक देखेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग देखते हो तो इस तरीके से हमारा भारत, ये सही नक्शा नहीं है ना, मैंने केवल आउटलाइन बना दिया। तो ये हमारा भारत है। तो ये जो हमारा उत्तर वाला एरिया है यहाँ पर आप जानते हो हिमालय पर्वत है। अब बाकी हमारा ये दक्षिण है, यहाँ पे हिंद महासागर है। ये हमारा पूर्व है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। और ये हमारा क्या है बच्चों? पश्चिम है। तो यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। तो हमारा भारत आप जानते हो कि 3 ओर से जल से घिरा है। कितनी ओर से? 3 से। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में क्या है प्यारे बच्चों? पश्चिम में है अरब सागर, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे ये चीज़ें आप अच्छे से समझना, है ना। अब जब आप यहाँ से देखोगे तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कहाँ कहाँ से? पूरब से, दक्षिण से और पश्चिम से। और उत्तर में क्या है प्यारे बच्चों? तो उत्तर में आप लोग देखोगे उत्तर में क्या है? उत्तर में आपको मिलेगा हिमालय, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे इसको, ठीक है, इसको अच्छे समझिए। तो ऐसी स्थल आकृति जो 3 ओर से जल से घिरी होती है। कितनी ओर से? 3 ओर से जल से घिरी होती है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बच्चों कि वह स्थल आकृति जो 3 ओर से समुद्र से या जल से घिरी होती है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप है। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें कि पूरब से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। इसलिए भारत क्या है बच्चों? एक प्रायद्वीप होता है। ओके बच्चों, तो यह आज की हमारी क्लास थी। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो इनको आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करें। और यदि कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे नई क्लास के साथ।